कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी टीम आ गई है अगले दौर में। कैसे लग रहा है सर? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो अभी मैच हुआ उसमें मेरे को मालूम ही था कि जो सिचुएशंस के हिसाब से बताया वो उन्होंने वो काम किया। फरमान और इसने किरण बोबड़े ने और बहुत अच्छा बढ़िया बॉलिंग डाला। एक फर्स्ट ओवर उसने मेडन डाला, तभी हम लोग वहाँ पे स्कोर कम होने वाला था वो पता चला मुझे। सेंट्रल में भी बहुत बढ़िया रबर बैच का आयोजन किया था आपके द्वारा, और उसके बाद अब सेंट्रल के सभी खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं इस बढ़िया मैदान में खेलने के लिए। तो इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। वैसे मैं खारोगा में रहता हूँ और ये मैदान भी बहुत अच्छा है। और जो अपने तुषार भाई है उन्होंने जो सिके किंग इन्होंने जो यहाँ पे रबर ब्लैश का जो टूर्नामेंट रखा है और बहुत अच्छा बढ़िया उन्होंने बाहर की जो प्लेयर लिया उससे थोड़ा प्लेयर लोग को भी एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसा खेलना चाहिए। कुछ खाली सेंटर का नहीं है, तो ये बाहर के प्लेयर भी आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें सीखने को मिलेगा। और तुषार को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने ये टूर्नामेंट रखा है। जी बिल्कुल, काफी अच्छे दिग्गज बाहर के खिलाड़ी आए तो अपने क्रिकेटर्स को भी काफी एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने मिल रहा है। यस राइट। यहाँ पे बढ़िया आयोजन भी अच्छा है और क्रिकेट भी अच्छा हो रहा है। थैंक यू सर। टॉस करते हैं दोनों ही टीम्स के कैप्टन, सीखेगी 11 के तुषार जाधव और मानस एंटरप्राइजेस से अथर्व पॉस्कर। विल कॉल। ओके, हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। कॉन्ग्रॅच्युलेशन अथर्व, टॉस जीता है। सेमीफायनल का मुकाबला आहे, कसं वाटतंय आता इथपर्यंत पोहोचलेत? असं वाटत नव्हतं की मागच्या सामन्यात की तुम्ही येणार आहे पुढच्या फेरीत? चांगलं वाटतंय आणि तुषारदाला थँक्यू बोलेल की त्यांनी एवढा मोठा टुर्नामेंट त्यांनी केली आणि आम्हाला परफॉर्मन्स करायला भेटते, पुढे जायला भेटते, त्यासाठी थँक्यू. आणि तुला थँक्यू किरण दादाला म्हणायला पाहिजे, कारण की त्यांच्या फलंदाजीमुळे तुमची टीम पुढे आली आहे. किरणदा काय, किरणदा आपला सपोर्टर आहे तर तो करणारच होता. ओके, तुम्ही टॉस जिंकले, काय घेणार आहे अथर्व? 4 ओव्हरचा सामना आहे. बॉलिंग ओके, काय रणनीती आहे त्यांच्याबद्दल, कारण की चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे त्यांची, मग कितपत थांबवायचा प्रयत्न करणार आहे? कमीत कमी 40 to 30 मध्ये त्यांना ऑल आउट करायला बघू आम्ही. ऑल आउट करायला. आणि असे बॉलर पण आहेत आमच्याकडे. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू सो मच तुषार भाई, आप बल्लेबाजी पहले कर रहे हैं। 4 ओवर का ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, जो भी ये मुकाबला जीतेगा फिनाले में प्रवेश करेगा। कैसा लग रहा है आपका टीम का कॉम्बिनेशन? अभी तो हमने रन चेज अभी तक बहुत अच्छा किया था। अभी पहले बैटिंग करेंगे तो एक नई रणनीति होगी इसमें, और थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि बैट्समैन कैसे अयाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया डाउन दी ऑर्डर। वो टॉप दी ऑर्डर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़रा ढीला चल रहा है, लेकिन आई होप सो कि जो भी अभी टॉप के बैट्समैन हैं वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारे 50 होने चाहिए। अगर वो टॉप के ऑर्डर के बैट्समैन अगर करेंगे तो देखेंगे अभी क्या होता है, और टफ फाइट देंगे ये मैच में क्योंकि सेमी है, इसके बाद डायरेक्ट फाइनल है। जो भी है अभी सब कुछ हमारा ये मैच पे ही है। अयाज जिसका आपने नाम लिया, मुझे लगता है बीच के ऑक्शन में भी, बीच के सत्र में वो किसी टीम, मतलब आपने मांगा था उसको, ऐसा नहीं कि टॉप 3-4 राउंड्स में मांगे गए थे, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है अयाज का, बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक नया सितारा उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली अतुल गोसावी जो है जिनको मैंने पहले मांगा ऑक्शन में, तो उन्होंने मुझे प्लेयर्स बताए थे कि हमें ये प्लेयर्स लेने हैं। हमने मैक्सिमम जो सुबह के आते हैं या मतलब जो खेलते नहीं है सुबह जो शाम में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उनको ही हमने लिया है। और ये मेरे लिए अच्छा भी था क्योंकि एक नया प्लेयर के साथ खेलना और एक नया प्लेयर को टेस्ट करना ये एक अच्छा रहता है कभी भी। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपको हमेशा वही प्लेयर लेने हैं, आपको दूसरे प्लेयर के साथ भी खेलना आना चाहिए। हमेशा वही आपको प्लेयर आपको पता है, लेकिन कंडीशंस कैसे है उसके ऊपर भी मैटर करता है। अभी सेंट्रल में जो MK सर जो अभी थे टॉस जिन्होंने किया उस टाइम पे वो कंडीशंस अलग था, उस टाइम पे भी बहुत अच्छा था। हमारा बैड लक था वो उस टाइम पे, जो हम लोग फाइनल की जगह ही थी लेकिन हम लोग बाहर हो गए। लेकिन अभी कंडीशंस अलग है, ये सीमेंट विकेट है, वहाँ पे सीमेंट विकेट नहीं था, इसके लिए
थोड़ा सा हम लोग बॉलिंग की वजह से हम लोग मार खा गए वहाँ पे। लेकिन अभी हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टॉप के जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा परफॉर्मेंस करना चाहिए। सी के किंग अब एक ब्रांड बन चुका है, कैसा लग रहा है उसके बारे में? आपके शॉप के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहेंगे तो। मैंने तो कह दिया है कि सभी को कि वेलकम टू ऑल दोज हु वांट ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, कैप्स, तो उसके बारे में कुछ। बहुत मेहनत की ये शॉप करने में, 4 साल लगे। और फाइनली मैंने अपने जो जो हमारे टीम में जो खेल रहे हैं अतुल गोसावी, उसके साथ में मैंने ये शॉप ओपन किया है। और बहुत अच्छे ट्रैक पैंट्स है, शॉर्ट्स है, टी शर्ट्स है, और बैट्स भी है। सी के किंग के बैट्स जो मेन अब तक जो हम सेल करते आए हैं, तो ये साल हमने रबर के भी बैट बहुत अच्छे निकाले। आपने देखा होगा कि कोंडगांव में जो 70-70 का बिग बैश हुआ, ओमी केनी ने बैट लिया था, तो वो हमारा ही बैट था। और ऐसा नहीं था कि उसने किसी दूसरे बैट पे स्टिकर लगाया, हम हमारा ही वो बैट था जिससे वो खेल रहा है। और लगातार उसने 3-4 सीरीज़ में तो वो जीता है, और उसके 50 भी हुए, 3 लगातार उसके 50 है वो बैट से। और आपने देखा भी होगा कि अभी एक इसी टूर्नामेंट में भावेश पवार खेल रहा था, सॉरी भावेश पवार नहीं, भावेश नाइक ने भी वो बैट लिया लास्ट सेमीफाइनल में। अंकुर सिंह को भी उसने बहुत अच्छा मारा वो बैट से। तो अभी बैट के बाद अभी देख रहे हैं कि और किस में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और अभी तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस इतना ही है, अभी इसमें आगे जाना है बस, और फाइनल जीतना है। तो आप यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो बल्लेबाज है जो आपके बैट उपयोग करे, काफ़ी काफ़ी लकी है और काफ़ी अच्छे ब्लेड्स भी है। मैंने देखा है आपके जो रील्स भी है और यूट्यूब पे जो वीडियोस है उसके माध्यम से भी बहुत सारे देखे कि अनबॉक्सिंग आईफोन की होती है, सैमसंग फ़ोन की होती है। वैसे अनबॉक्सिंग पुणे के एक यूज़र की थी, एक कस्टमर की थी, उन्होंने भी अनबॉक्सिंग करके आपका आर्मी एडिशन बैट दिखाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले। अब फिलहाल शुरू होने जा रहा है, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थे तुषार जाधव, वन ऑफ द ओनर्स ऑफ सी के किंग ब्रांड के। मानस एंटरप्राइजेस की टीम पहुंच चुकी है, क्षेत्र रक्षण की सजावट हो चुकी है। अब दोनों ही सलामी के बल्लेबाज सी के किंग 11 के मैदान पे उतरेंगे। मानस एंटरप्राइजेस प्लीज अपनी फील्ड की सजावट कर ले। विल बी starting the match in just 2 minutes.
Umpires, please start the match. Umpires. Raju. Umpires.
सीके किंग 11 अपने सलामी के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में भेज दे। अंपायर्स शुरू करो मैच। भाई सी के किंगा बिग बैश 2024 सीजन 1 में सभी का स्वागत है दोबारा। नॉकआउट के मुकाबले में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला सी के किंगा 11 बनाम मानस एंटरप्राइजेस। मानस एंटरप्राइजेस ने पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए सी के किंग 11 टीम को। 4 ओवर का यह मुकाबला, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है। जैसे आप फॉर्मेट पहले मुकाबले से शुरू है उसी तरह सा फॉर्मेट रहेगा। 4 ओवर 4 गेंदबाज का इस्तेमाल करना है आपको। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा एम के एकेडमी वर्सेस तांडव 11। एक टीम हडल में मानस एंटरप्राइजेस काफी लकी है। मानस एंटरप्राइजेस की मानो तो बढ़िया बल्लेबाजी की थी किरण भोईर ने, और साथ ही साथ उनके पार्टनर। उसके बाद राजन राइडर्स की टीम को सीधा सीधा बाहर कर दिया श्रृंखला से। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं कुणाल बोट। पिछले 2 मुकाबले में आपने देखा था ऋतिक का पहले ओवर का जिम्मा संभाले हुए थे, लेकिन इस मर्तबा थोड़ी सी रणनीति में तब्दीली। कुणाल बोट आए हैं गेंदबाजी के लिए, जबकि
सीके किंग 11 के दोनों ही सलामी के बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पे जुगेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे अतुल गोसावी। कौन जीतेगा ये मुकाबला देखते हैं और पहुंचेगा फिनाले में। 4 ओवर का ये मुकाबला, 24 गेंदों का खेल। राइट आर्म ओवर द विकेट। क्षेत्र रक्षण आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, साथ ही साथ एक डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर, एक डीप स्क्वायर लेग। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत, जड़ में डाली गई थी ये गेंद, निचला हिस्सा लगा बल्ले का, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत करते हुए अपने स्पेल का कुणाल, विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए राजन पाटिल। इस बार संपर्क इतना बढ़िया नहीं, गेंद हवा में है और बढ़िया कैच लपका, एक बढ़िया कैच अर्जुन द्वारा। बढ़िया कैच है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आसानी के साथ पकड़ लिया अर्जुन ने। एक बढ़िया अपकमिंग टैलेंट है अर्जुन, और उसी का एक मुआयना देते हुए क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली आप देख रहे हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हुए तुषार जाधव। अब देख रहे हैं स्ट्रैटेजी में काफी चेंज हुई है यहाँ पे सीके किंग 11 की। जुगेश सस्ते में रवाना हुए, नॉकआउट का एनकाउंटर है और अब कप्तान ने अपने कंधों पे लिया है ये पूरा दारोमदार। सीके किंग के दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर्स तुषार जाधव और अतुल गोसावी नॉन स्ट्राइक एंड पे। एक चिंगारी तो एक आग, एक बादल तो दूसरा पानी। तो देखते हैं किस तरह का रूप अपनाते हैं, तेवर अपनाते हैं तुषार जाधव। अगली गेंद कुणाल की, तेज तरार, आग उगलती हुई फिलहाल इनकी गेंद। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, ये गेंद वाइट बॉल का इशारा। इस एक अतिरिक्त रन से श्री गणेशा होता हुआ खाते में। चार गेंदें अभी भी यानी शेष। अगली गेंद कुणाल बोट की, बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद, बुलेट की रफ्तार से गेंद जैसे हाथों से छूटी कुणाल की, कब पहुंची विकेट कीपर के हाथों में ये पता ही नहीं चला जी। लेकिन राजन को बराबर से पता चला रहेगा, क्योंकि अभी तक वो हाथ थोड़े से सेक रहे हैं, मल रहे हैं। क्या बेहतरीन गेंद थी ये। अगली गेंद दोबारा चले कुणाल बोट, पटकी हुई है गेंद, इस मर्तबा बढ़िया संपर्क, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर क्षेत्र में, एक रन दौड़कर मुकम्मल किया। अंपायर का इशारा अब तक आया नहीं है, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पे। 2 गेंदें यानी शेष। काफी अच्छी नफीदुली गेंदबाजी करते हुए तुषार बोट, कुणाल बोट काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। अभी भी 2 गेंदें यानी शेष।
अंपायर 1 मिनट प्लीज। कुणाल वेट। जी बिल्कुल, देखिए इनकी 11 की टीम बन सकती है। थोड़े विराम के बाद शुरुआत करते हैं। स्ट्राइक एंड पे तुषार जाधव, पटकी हुई है गेंद लेकिन लेगसम से बाहर, काफी नीचे रही ये गेंद, तेज तरार गेंद थी। बढ़िया शुरुआत के बाद थोड़े से भटक गए यहाँ पे दिशा से, तेज तरार गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुणाल। इन 2 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पे। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष, स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 5 रन। अगली गेंद तेज तरार गेंद, डॉट डिलीवरी दोबारा। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की। 5 रन्स ऑन द बोर्ड। काफी अच्छा नियंत्रण दिखाया अपनी गेंदबाजी के ऊपर इस पिछले वाली गेंद पर। इस बार दोबारा दिशा से भटके तेज तरार गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे कुणाल। 6 रन्स ऑन द बोर्ड। बल्ले से मात्र 2 रन खर्च की है, जबकि 4 अतिरिक्त रन प्रदान किया है कुणाल ने। एक आखिरी गेंद आनी शेष है। अब तक अच्छा ये ओवर रहा है, अगर 4 अतिरिक्त रन निकाल दिए जाए तो। सलाह विमर्श करते हुए दीपक पाटिल अपने गेंदबाज के साथ। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद पे, कोई रन लेना नहीं चाहते यहाँ पे अतुल गोसावी। भली बात जानते हैं क्योंकि 1 ओवर के समझ का स्कोर हुआ है 6 रन, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं तो अतुल गोसावी ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहेंगे। ओवर की हुई है समाप्ति। लौटेंगे दोबारा एक विराम के बाद अगले ओवर में। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं राजन पाटिल। राइट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे। पहली मर्तबा सामना करेंगे अतुल गोसावी। इस मर्तबा बाहरी किनारा, विकेट का बटन। प्रेशर प्रेशर और प्रेशर में आते हुए अतुल गोसावी हावी होना चाहते थे पहले ही गेंद के ऊपर, राजन पाटिल के ऊपर, विकेट गंवाया। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में अब हितेश नागरे। बढ़िया बल्लेबाजी की है इस पूरे श्रृंखला में अतुल गोसावी ने, लेकिन इस मर्तबा सस्ते में पेविलियन रवाना। हितेश नागरे एक सक्षम ऑलराउंडर खिलाड़ी। एक बढ़िया पारी की उम्मीद उनसे। बढ़िया शुरुआत अपने इस स्पेल की करते हुए राजन पाटिल। पहले गेंद पे विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई है उनको। Still 5 deliveries to go in this over. On strike it will be Hitesh Nagre. You're watching CK King Big Bash 2024.
Short arm delivery, it rose a little bit higher than expected. White ball being signaled by the umpire Nitin sir, and that is the call for one for the over. So with that one extra run, score moves on to 7 for the loss of 1 wicket. I'm sorry, for the loss of 2 wickets. Yes, we have given it. Next delivery. Nicely flighted delivery. Fox, the batsman, went straight to the wicket keeper. Brilliant bowling display from Rajan Patil, the man from Bhiwandi. Scores Tapak at 7 for the loss of 2 wickets. There's a short element delivery, nicely bowled this time. Rose a little bit, but not above the head high. So not given any signal by the umpire. Dot delivery. Back to back 2 dot deliveries. Outstanding spell. This one way down the leg side. White ball is signaled by the umpire. A wayward delivery this time. Wanted to give a little bit more flight, but went down the wrong line. This time nicely bowled once again. Dot delivery, 3 dot deliveries. This is short of line delivery, nicely played off the back foot down to the deep square leg region. Nicely fielded by Deepak Patil over there. Throw comes in down to the striker's end, nicely backed up by Shiva over there. A good piece of fielding from Shiva. Quite ecstatic, the crowd out there at the square leg region. Last delivery of the over. 10 runs on the board. Very good bowling display from Deepak. Oh, once again down the wrong line. 11 runs for the loss of 2 wickets. One last delivery to go. It has been a very good climate. Just a little bit of rain, I believe, for just 10 to 15 minutes. Otherwise, they haven't troubled us much. The climate has been good for the batsman as well, but most of the advantage has been taken by the bowler. Last delivery of this over. Rajan Patil once again going right arm round the wicket. Short arm length delivery. This is nicely hoisted it down to the deep square leg region. Deepak Patil over there, and that's a good running catch. It wasn't an easy, but he made it look that easy. Outstanding catch from Deepak Patil, the man from Bhiwandi himself. So at the end of the second over, it's 11 on the board for the loss of 3 wickets. New batsman coming in, Chetan Ahir. Chetan, the iconic player for CK King 11. New bowler coming up, Ritik. A very good, talented, young, all-rounder player. Represents Kalwa team. A very good asset to have in your team. Is going right arm over the wicket. Definitely he bats left-handed but bowls right-handed. The end of the second over, it's 11 on the board for the loss of 3 wickets. Tushar Jadhav on strike. Short of length delivery, too short and too
high, definitely being signaled as wide from the umpires. One for the over, definitely. He can't bowl more short deliveries now. That will rose around the head high. With that, one extra run score moves on to 12. We welcome all the visitors, all the players out here in CK King Bash, and those who are watching us live back at home. Thank you so much for joining us. This is nicely bowled, nicely played up, pitchly down to the deep cow corner region, nicely fielded by Ravish over there. Just a single nevertheless. Outstanding piece of fielding from Ravish. Just a single. With that, score moves on to 13. For the first time, Chetan will be on strike. Definitely, he'll have to play gun-blazing inning. Nicely bowled. Appeal goes, but no LBW over here. Definitely, it was plumb in the middle, I believe. 13 on the board. Looks like in a good rhythm, Hrithik, this time roundabout. Chetan once again back on strike. He'll have to hit it big. Low full toss, nicely dealt with, played down to the long off region. Ravish running on for the ball, throws down to the non-striker end, and good piece of running from both the batsmen Chetan and Tushar. With that couple of runs, the score quickly moves on to 15. Still 3 deliveries to go in this over. 3 deliveries to go. Overall 9 deliveries to go in this inning. At least a fighting score, 45 to 50 runs needs to be scored in this semi-final encounter. Short of length delivery, and it rose, I believe, better than what Chetan expected. A very good delivery, I must say, from Hrithik. Just fogs the batsman once again. Dot delivery. 2 deliveries to go. Score stuck up at just 15 runs. This is the knockout encounter. This is the semi-final of CK King Big Bash 2024. This is up in the air. This could be the game changer. Oh, shelled out at the last moment by Samved, but it could be a run out. Yes, they couldn't get him caught out, but definitely they got him run out. A little slight miscommunication between Tushar and Chetan, and definitely he is caught short. 16 runs on the board for the loss of 5 wickets. New batsman coming in. Thank you. New batsman coming in, Sushant at the non-striker end. Last delivery of this penultimate over. It has been a very good spell of bowling from Hrithik. Hasn't given anything to the batsman. Tushar Jadhav will be on strike for the final time in this penultimate over. This is a very good delivery. Just left it to the umpire to say, but it was a very, very good delivery. And with this, at the end, the penultimate over, at the end of the third over, it's 16 for the loss of 5 wickets. CK King 11 innings is heading nowhere. I must say that. They want big hits, at least 3 to 4 maximum if they want to have any challenge to Manas Enterprises right now. So we'll see who the next bowler is. I believe it will be the captain himself, Atharva Pavaskar. So at the end of the third over is 16. On strike, it will be Sushant will be on strike for the next over. Atharva will be starting his final over of the inning. Right arm over the wicket, I believe.
Congratulations, Ritik. Very well bowled this time roundabout in the final encounter, semi-final encounter. Is going right arm round the wicket. On strike, Sushant. Goes down the track, but Fox, the batsman, went wide-ish a little bit down to the offside region. A dot delivery to start with. This has been a brilliant bowling display from Team Manas Enterprises. This time short on left delivery. Once again, dot delivery. They want to rotate the strike. Oh! Let's see what the umpire has to say. Yes, definitely. Tushar has ran himself out, I believe. Okay, I believe Sushant is run out and Tushar will come at the non-striker end. What is happening? I believe there is some comedy of errors being done by CK King 11. Still 4 deliveries left. A new batsman coming in. Nilesh. Nilesh is the new batsman. Score stuck up at 16 for the loss of 6 wickets. Once again, Atharva going right arm around the wicket. Oh, and this ball didn't even rise at all. It has been such a brilliant display of bowling from Manas Enterprises that luck is also favoring them. 3 deliveries still to go. Nilesh is on strike. Still no run being taken. Not a single being taken in this final over. Short of length delivery, no connection with the bat. Dot delivery, back to back, 4 dot deliveries. And it's happening for CK King in the semi-finals. And still no connection. Last delivery to go. Will this be the second maiden over of this edition? The first one definitely going to Kiran Bobde. Yes, oh, that is a maiden over for a wicket. Definitely a very good bowling display from Atharva. So at the end of the stipulated 4 overs, CK King have scored in the semi-finals just 16 runs, and Manas Enterprises, they have to score 17 runs to go through to the finale.
So just 17 to win for Manas Enterprises. Oh, what do we see here? Is Tushar Jadhav coming to bowl as well? Yes, definitely. Tushar has taken everything in his hands. You want to do everything? Yes, definitely. He's an all-rounder. Right arm over the wicket. On strike. Oh, nicely played. Some respect being shown by Rajan Patil. Deepak Patil over there to his fellow mate. Both 40 plus players. One from Bhiwandi, one from Kharegaon. Very good Chinaman foxing bowler, I believe. Good this time going right arm round the wicket. Nicely bowled this time. No chance of a single over there. Good start for team CK King 11. 17 runs to win. I don't think there is any need to hurry up for team Manas Enterprises. Two deliveries. No runs scored. This time, this is up in the air. It is coming down to the commentary box and just a little bit short. Oh, it would have been an outstanding catch. That was a great attempt from the fielder himself. I believe Sushant is the fielder. That was a very, very good attempt, I believe. He almost ran somewhere around about 20 to 25 steps and he was very close to that catch. Outstanding. Well done, Sushant. Just a single, nevertheless, on strike it will be Samved. Definitely Samved will like to finish this quite quickly. Next delivery. Once again, Tushar going right arm round the wicket. Samved on strike. 16 needed. This is nicely played, coming flat. Oh, it's a six. That's a great hit. Flat batted down to the long off region, straight to the commentary box, and that was a sensuous hit from Samved. This time, nicely played off the front foot. That's a cracking shot once again. This is one bounce over the ropes. Score quickly moves on to 11. Just require one big hit. 6 runs to win. Will they complete this? Okay, that's a 6 once again. So back-to-back flat sixes. One down to the long off region and one to the deep square leg region. 4 required. And it is way down the offside. White ball being signaled. Score moves on to 14 runs. Still 3 runs required to win. Will they finish up in this first over itself? Not definitely. So this goes down to the second over. Hitesh Nagre coming on to bowl the second over. 3 runs required. On strike, it will be Deepak Patil. Loopy delivery, and that is played down to the deep cow corner region. One bounce over the ropes, and CK King are out of the CK King Big Bash event and enter the finale once again, just like Rubber Big Bash. It will be Manas Enterprises. Congratulations. I'll request both the teams. I'll request the captain of both the teams, MK Academy and Tandav 11, to please join for the toss.
I'd like to invite Kapil for the toss of the semi-final. Kapil, please come. सुबह से आप बैठे हैं हमारे साथ. कपिल प्लीज टॉस करे इस एनकाउंटर का. हेड्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज. थैंक यू सो मच कपिल. बॉलिंग फील्डिंग करना चाहोगे? कैसा लग रहा है ये पूरा वातावरण और जिस तरह का क्रिकेट का माहौल चल रहा है? अभी तक तो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जीत रहे हम लोग. हारेंगे तो फिर माहौल बिगड़ जाएगा. चलो किरण, आपसे बात हुई है. ऑल द बेस्ट. फरमान, कॉन्ग्रेचुलेशंस. दे आर बॉलिंग फर्स्ट. यू विल बी बैटिंग. क्या टारगेट सेट करना चाहोगे? टारगेट तो जब जाते हैं बैटिंग पे 60 का सोचते, बट देखते हैं 50 प्लस ही करेंगे. पिछले मुकाबले में बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, तो अभी उसी तरह की बॉलिंग हुई, तो मुझे लगता है अगर 50 प्लस भी हुआ तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर रहेगा. हाँ सही बोला आपने. कैसा लग रहा है ये वातावरण? यहाँ पे सेंट्रल के क्रिकेटर्स यहाँ पे आए हैं, खेल रहे हैं, एक नया मैदान है अपने सबके लिए, तो कैसा लग रहा है? अच्छा है. और इस बार खाली 6 टीम हुई है. बहुत लोग ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट था रबर बॉल में. तो अभी देख के नेक्स्ट ईयर ज़रूरी 8 टीम होगा. लेकिन हाउ इज़ द फीलिंग? क्योंकि सेंट्रल में इतना क्रिकेट होता नहीं था, लेकिन जिस तरह की संख्या में लास्ट ईयर और ये जो रबर सीजन जो चल रहा है उसमें बहुत सारा इवेंट्स हो रहा है, तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. और स्पेशल बोलना चाहूँगा जो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं उन लोग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है टुवर्ड्स मेकिंग एनी इवेंट. तो उनके वजह से ही इवेंट सक्सेसफुल होता है. तो अच्छा लग रहा है कि ऐसा इनिशिएटिव से और बहुत सारे यंग प्लेयर हमको मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे सेंट्रल के. आगे बहुत बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, तो फरमान प्लीज़ सबको यही मैसेज पहुंचाइएगा. इट्स नॉट अबाउट मॉर्निंग और इवनिंग, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर. एक साथ रहोगे तो एक साथ और खेलने मिलेगा. बस वही एकता ही एक साथ लाने की कोशिश में ही लगे हैं सब. सही बोला आपने. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड डू वेल बड़ी. तो पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है. यहाँ पे क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है, तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है एमके एकेडमी टीम को. कुछ ही देर में लौटेंगे. We are back for the second semi-final between MK Academy and Tandav 11. Tandav 11 in that previous encounter, they were all guns blazing. सच्ची में ऐसा लग रहा है कि तांडव कर रहे हैं, महाकाल हाहाकार मचा रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी. लेकिन अब देखते हैं किस तरह का जोश आक्रोश दिखाते हैं एमके एकेडमी की टीम उनके सामने. We'll see in action Kiran Bobde, Kiran Bhoir. We'll see Deepak Parwade in action.